टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक डिज़ाइन है हम हाफ़ केजी में बना रहे हैं। और ये मेरी सेम वही क्लाइंट ने मुझे ऑर्डर दिया था जिनके लिए मैंने एक छोटा सा ब्लू अप वाला केक अभी कुछ दिन पहले आप सबके साथ शेयर किया था ना। सेम डे सेम टाइमिंग पे सेम क्लाइंट का ही केक का ऑर्डर था। तो उस दिन उनकी 2 केक के ऑर्डर थे सेम। तो उन्होंने मुझे कहा था कि सेल्फ पिकअप केक था साथ में, और दोनों ही हाफ़ केजी के ही उन्होंने मुझे केक के ऑर्डर किए थे ऑर्डर। तो ये वाला जो केक है ये मेकअप थीम पे था, और इसकी जो फॉन्डेंट की डेकोरेशन थी ना ये मैंने रात को ही बना के रख ली थी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। और सुबह इनका केक था तो इसीलिए रात को ही मैं आइसिंग कर रही थी यहाँ पे। और साथ में जैसे हम कटिंग करते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ वैसे ही करेंगे केक को ठंडा होने के बाद। और साथ में केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और अपने हिसाब से अपने साइज़ के हिसाब से जैसा आपको लगे 1 केजी 2 केजी का आप सेम केक जो है वो रिक्रिएट कर सकते हो। टॉल शेप में भी या शेप में भी आप सेम केक को बना सकते हो। और यहाँ पे जो केक है ना हमारा, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा नहीं, हम हाफ़ केजी का केक बना रहे हैं और ऊपर से फ्लैट शेप में बना रहे हैं, टॉल हाइटेड में नहीं बनाना हमें। तो इसकी जो फॉन्डेंट डेकोरेशन हमने करी है ना, यानी कि फॉन्डेंट के जो भी हमने बनाए हैं छोटे छोटे मेकअप थीम से रिलेटेड कटआउट्स, वो सारे इतने क्यूट से बने हैं और इतने प्यारे बने ना। जब मैं केक पे डेकोरेट करूँगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत ही अच्छे से मैंने सारी चीज़ें की हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बनाई और केक पे इतने अच्छे से अरेंज किए कि केक हमारा हौच पौच नहीं लगेगा। तो ऐसे मैंने मेकअप थीम से रिलेटेड बड़ा केक भी बनाया है 1 केजी का, टॉल हाइटेड भी बनाया है। तो यहाँ पे ये इसका छोटा सा वर्जन है। और यहाँ भी ये छोटी छोटी सी जो हमने डेकोरेशन की है ना आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आज वाले केक को जो है ना हम थोड़ा सा डार्क शेड पिंक में रखेंगे। क्लाइंट ने जो हमें पिक्चर दिखाई थी रेफरेंस पिक्चर, वो लाइट शेड में थी यानी कि लाइट पिंक कलर था। लेकिन क्लाइंट ने मुझे कहा था कि आप थोड़ा सा पिंक कलर डार्क कर देना। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो केक के डिज़ाइन मुझे दोनों मिले ना, ये जो मेरी क्लाइंट है और उनकी जो एज है 40+ है, यानी कि वही 50 के अराउंड उनकी एज हुई है। तो उनका बर्थडे था, मतलब किटी पार्टीज़ में जैसे होता, तो उनको था कि हम उन्हें कुछ यंग फील दे, इस तरीके का हमको केक चाहिए। तो उन्होंने ऐसे क्यूट से दोनों केक जो थे वो मुझसे ऑर्डर करवाए थे। तो ये चीज़ मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर कभी भी आपके ऐसे कोई भी क्लाइंट्स आते तो आप उनको भी ऐसे केक जो है वो डिज़ाइन सजेस्ट कर सकते हो। तो बस यहाँ पे साथ में ऑरेंज फ्लेवर हम यूज़ कर रहे हैं, ऑरेंज क्रश हम यूज़ करें। और क्रश के साथ फ्लेवर्स जो है ना हमेशा सिमिलर मिलते हैं हमें 12 मंथ्स। और अगर आप फ्रेश यूज़ करोगे तो हमेशा आपको टेस्ट सिमिलर नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार फ्रूट्स थोड़े खट्टे भी होते हैं और कई बार मीठे भी होते हैं। लेकिन अगर आप क्रश यूज़ करते हो ना तो क्रश से क्या आपको 12 महीने 24 महीने हमेशा ही आपको ऑल सीज़न टेस्ट जो है वो सेम मिलता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है वो मतलब अपने हिसाब से बनाई होती हैं, पैकेजिंग होती है, सारी चीज़ें को फ्लेवर्स होता है। तो उसकी वजह से जो टेस्ट है वो एकदम सेम रहता है। तो बस फर्स्ट लेयर हमने अच्छे से कर ली, सेकंड लेयर को भी अच्छे से इस तरीके से असेंबल करेंगे। और ये मेरे पास जो पहली वाली बॉटल थी ऑरेंज वाली एक रश की, वो ख़त्म हो चुकी है। तो जितना था वो सारा ही मैंने इसमें यूज़ कर लिया। तो हाफ़ केजी केक में एकदम इनफ था, थोड़ा सा और था उसे हम बाद में यूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करके। तो खैर वो बात की बात है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर अच्छे से हमने कर लिया और लास्ट लेयर को अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो अपने लास्ट लेयर देखिए जो मैंने ऊपर टॉप पे लगाई, ये केक की लास्ट लेयर अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। और इसे मैं हमेशा केक के टॉप पे रखती हूँ और इस तरीके से ही रखती हूँ। अगर आपने जितनी बार भी मेरे केक्स देखे होंगे, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आपको पता होगा। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ है कि मैं हमेशा जो केक की बॉटम लेयर होती है ना केक टिन की, उसे हम टॉप पे रखते हैं इस तरीके से। और मुझे ऐसे करना बिल्कुल परफेक्ट लगता है, सही लगता है, क्योंकि ये जो ऊपर की सरफेस होती है ना, इसमें अगर आप देखो तो ब्रेड क्रम्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बैक साइड है। और इसमें ना आइसिंग बहुत अच्छे से होती है और साथ में जो ब्रेड क्रम्स है ना वो भी नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये जेल कलर है, मैजेंटा कलर। आप चाहो तो लिक्विड भी यूज़ कर सकते हो, मैंने जेल यूज़ किया है। थोड़ा सा डार्क कलर देना है इसलिए मैंने यहाँ पे मैजेंटा कलर का कलर यूज़ किया है। और क्रीम की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा नहीं, हाफ़ बॉल में मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली थी वाइट, जितनी मुझे चाहिए कि इस केक की फ्रॉस्टिंग हो जाए, बस उतनी क्रीम मैंने ली। क्योंकि पिंक कलर से रिलेटेड कोई और केक का ऑर्डर नहीं था कि मैं इसे फिर से यूज़ कर लूँगी क्रीम को, तो इसलिए मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में क्रीम को मिक्स किया कलर में डाल के।
सबसे पहले मैंने 1 ड्रॉप जितना ही यूज़ किया, ताकि मुझे जितनी ज़रूरत है पहले अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ और फिर कलर देख लूँ कि एग्जैक्टली कितना आया है। क्योंकि ये मैजेंटा कलर थोड़ा डार्क शेड का था और साथ में ये जेल कल फॉर्म में था, तो इसका कलर इफ़ेक्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। यानी कि हम थोड़ा यूज़ करेंगे ना तो ये ज़्यादा हो जाएगा। लिक्विड में आपको 1-2 ड्रॉप्स ज़्यादा डालने पड़ते हैं, लेकिन जेल में अगर आप 1 ड्रॉप भी डालोगे तो इनफ है। और साथ में क्रीम की क्वांटिटी भी हमारी कम थी, तो यहाँ पे कलर मुझे थोड़ा और डार्क चाहिए था, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि 1 ड्रॉप जो है और डाल दूँ यहाँ पे मैजेंटा कलर। और ये कलर मिस्ट का है मेरे पास, आप चाहो इनका भी ले सकते हो, जो आप कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे 1 ड्रॉप जितना और एडजस्ट कर लेंगे हम कलर को, और इसे भी एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जो आउटर सरफेस है हमारी केक की, उसकी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे अच्छे से, और अच्छे से पूरे केक की जैसे हम फिनिशिंग देते हैं वैसे ही हम करेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया ना, जो वाइट क्रीम हमारे पास एक्स्ट्रा थी उसे हमने तब तक फ्रिज में रख दिया, और तब तक इस केक के साथ जो है ना हम बाकी क्रीम को मिक्स करेंगे और जैसे हम बाकी प्रोसेस करते हैं वो करेंगे। और जो मैंने आपको कल वाला केक शेयर किया था ना, यानी कि परसों वाला जो केक शेयर किया था, तो जो मैंने कहा था कि मेरे क्लाइंट आए नहीं थे, उन्होंने नेक्स्ट डे फिर मुझसे केक लिया। उस केक की जो पहली फर्स्ट लेयर थी वो मैंने सेम इसी पिंक कलर के साथ ही बनाई थी, क्योंकि सारे केक सेम टाइमिंग पे थे, यानी कि सबको सुबह ही चाहिए थे और सबकी आइसिंग मैं सेम टाइमिंग पे कर रही थी। तो इस वाले केक के बाद मैंने उस वाले केक की आइसिंग करी थी, लेकिन वो वाला केक मैंने पहले आपसे शेयर कर लिया। तो इसी केक की क्रीम जो बची थी वो मैंने उस वाले केक पे लगा ली थी। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ें हमारी हो गई थी। तो वो ये वाली क्रीम जो थोड़ी सी बची थी वो भी हमारी यूज़ हो गई थी। तो अच्छे से क्रीम को हम पहले लगाएंगे ताकि कोई भी ब्रेड क्रम्स ना दिखे, क्योंकि जो भी डेकोरेशन पार्ट है वो टॉप सरफेस पे ही ज़्यादा है और साइड्स पे हमें कुछ भी अलग से डेकोरेशन नहीं करनी है, तो किसी चीज़ को हम हाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पूरी फिनिशिंग का ध्यान रखना, और इसकी टॉप सरफेस पे भी हम स्विल्स के अच्छे से डिज़ाइन बनाएंगे ताकि लुक और अच्छी आए। और आजकल क्लाइंट्स जो है ये स्विल्स के डिज़ाइन खुद बोलते हैं कि आप बना के दो केक पे, क्योंकि जब केक के टॉप पे बनती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से करेंगे। क्रीम जो है मैं ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, और क्रीम को किस तरीके से विप करना है बहुत सिंपल तरीका है। मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। और मेरे जो भी नए व्यूअर्स हैं जो डेली बेसिस पे मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दिल से उनका शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। और आप मेरी पहले की भी बहुत सारी वीडियोस है जिसे देखोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मैंने शेयर किए हैं, वो भी आप देख पाओगे, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे मैंने कवर करने की कोशिश की है। और साथ में जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं आप सबका तो हमेशा सपोर्ट रहता ही, और डेली बेसिस पे आप सबके जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं उनसे मुझे डे बाई डे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा पार्ट रहता है। और कि ये सारे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप जो है शुगर सिरप का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो, तो मैं पर्सनली नहीं करती हूँ। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मैंने अपनी पहले की भी वीडियोज़, अभी रिसेंट जो मैंने वीडियोज़ अपलोड किए हैं सब में मैंने मेंशन किया है। तो अगर आप जाके वो चेकआउट करोगे तो आपको पूरा रीज़न अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर पूछा कीजिए, जितनी कोशिश होगी मैं कमेंट्स के थ्रू और वीडियो के थ्रू भी जो है आपके कमेंट्स के जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो स्क्रैपर के साथ साइड वाली एजेस को एकदम अच्छे से हमने क्लीन किया है, और टॉप वाली सरफेस को भी हम जेंटली अच्छे से जैसे क्लीन करते हैं वैसे ही करेंगे। उसके बाद जो है इसमें हम स्विल्स के डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि बिना क्लीन किए अगर आप स्विल्स के डिज़ाइन बनाओगे ना तो फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। और जेंटली जो है आपको स्विल्स के डिज़ाइन बनाना है, बिल्कुल सेंटर में पैलेट नाइफ़ को रखना है एकदम फ्रंट पार्ट को, और टर्न टेबल को बस घुमाते जाना है इस तरीके से। और जितने भी डिज़ाइन पैटर्न्स हैं वो एकदम आराम से इजीली बन जाएंगे, आपको कुछ भी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एकदम इजीली बन गए हैं। केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, थोड़ी सी और फिनिशिंग मैं दे दूँगी साइड से, और इसका एक ही बार में मैं आपको लुक दिखाऊँगी, और साथ में जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि इसमें मैंने फटाफट जो डेकोरेशन पार्ट था ना वो यहाँ पे लगा दिया था इस तरीके से, और मैंने रिकॉर्डिंग जो थी वो ऑन नहीं की थी तो मैं एकदम भूल गई थी। तो बस इस तरीके से ही हमने डेकोरेशन यहाँ पे लगा ली, और कुछ यहाँ पे गोल्डन कलर के हमने स्प्रिंकल्स इस तरीके से स्प्रिंकल किए हैं मीडियम साइज़ के। और ये हमारे केक की पूरी ओवरऑल लुक है। सेल्फ पिकअप केक था हमारा, और ये केक मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि इस पर हमने जो भी फॉन्टेन डेकोरेशन की है बहुत छोटी छोटी डेकोरेशंस बनाई थी जो केक के हाइट के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी। और ये वाला जो केक का प्राइस था
था, ये मैंने हाफ़ केजी का हमारा केक था, 500 रुपीज़ इसका चार्ज किया था। फॉन्डेंट डेकोरेशन जो सारी चीज़ें थी, आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही सपोर्ट करते जाइएगा। और पूरी कोशिश करूँगी अपकमिंग और नए नए अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस आप सबके लिए लेके आऊँ, और अभी आने भी वाले हैं बड़े बड़े सारे केक डिज़ाइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।